नमस्कार प्रिय साथियों, मैं चंदन सर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का गोल्डन शिक्षक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स नर्सिंग के बारे में। जी हां, जैसे ही नर्सिंग की बात आती है तो आपके मन में आता है कि नर्सिंग ये सिर्फ गर्ल्स ही कर सकती है, लेकिन ये बात गलत है। नर्सिंग एक ऐसा कोर्स होता है, इसमें बहुत सारे, जब आप नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो नर्सिंग के अंतर्गत एक सिर्फ नर्सिंग नहीं बल्कि बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। जैसे मैं अगर बात करता हूं बी फार्मा, डी फार्मा, पैरामेडिकल, पैरामेडिकल डेंटल, बीएससी नर्सिंग, तो ये सारा का सारा इसके अंतर्गत कोर्स आता है जिसमें आपको नामांकन लेना होता है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नर्सिंग के बारे में। नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी कोर्स होते हैं उन सभी चीजों के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। इसके लिए आपको योग्यता कितनी होनी चाहिए, इसका आप फॉर्म कैसे फिलअप करोगे, साथ ही साथ इसकी वैकेंसी कहां कहां पे मिलती है, किस किस जॉब में आप इसके आधार पे जा सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हम विस्तार से इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक सभी जरूर देखेंगे। और मैं पिछले 11 वर्षों से इस संस्थान को चला रहा हूं। इस संस्थान के हजारों ऐसे छात्र हैं जो विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और हजारों ऐसे भी छात्र हैं जो विभिन्न सरकारी हो जाए या फिर गैर सरकारी कॉलेज में अपना नामांकन लेकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं नर्सिंग कोर्स के बारे में। तो सबसे पहला सवाल यही मन में उठता है कि सर ये नर्सिंग कोर्स होता क्या है, नर्सिंग कोर्स करने के फायदे क्या होते हैं, नर्सिंग कोर्स कितने प्रकार के होते हैं, इसमें एडमिशन लेने की प्रक्रिया क्या होती है, इसके लिए हमें कौन कौन सा जॉब मिल सकता है और उस जॉब की सैलरी हमें क्या मिल सकती है। तो इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको एक एक करके अभी बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को सभी शुरू से अंत तक अवश्य देखें, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नर्सिंग कोर्स क्या होता है। जी हां, नर्सिंग कोर्स एक व्यावसायिक स्वास्थ्य शिक्षा, प्रोफेशनल हेल्थ केयर एजुकेशन है जिसका उद्देश्य ऐसे कुशल स्वास्थ्य कर्मी तैयार करना है जो मरीजों की देखभाल, यहां पे ध्यान देंगे, जो मरीजों की देखभाल, उपचार, दवाइयों का प्रबंधन, स्वास्थ्य परामर्श, अस्पताल प्रबंधन में डॉक्टरों की सहायता करते हैं। जी हां, कोई भी हॉस्पिटल को चलाने के लिए सिर्फ डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। अगर दे किसी हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर को हम ले जाकर के बैठा दे तो वो हॉस्पिटल चल जाएगा, यह कतई संभव नहीं है। हॉस्पिटल में डॉक्टर के अलावे मुख्य कार्य जो होते हैं वो होते हैं नर्सिंग डिपार्टमेंट का। जी हां, स्वास्थ्य कर्मी, ऐसे स्वास्थ्य कर्मी जो मरीजों की देखभाल कर सकते हैं, जो मरीजों को उपचार करने के साथ साथ, अब डॉक्टर साहब दवाई लिख करके चले गए तो डॉक्टर साहब दवाई लिख करके चले गए, उस पेशेंट को पता ही नहीं चला कि ये दवाई कौन सा लिख करके गए, तो यहां पे परामर्श देने का काम कौन करते हैं, तो वही स्वास्थ्य कर्मी करते हैं। साथ ही साथ उसका उपचार करने का काम करते हैं, उसकी देखभाल होना होता है। अब कोई हॉस्पिटल में 10 दिन के लिए एडमिट है तो डॉक्टर तो उसके पास में हमेशा नहीं रहना है, तो उसका जो देखभाल करने का कार्य होता है ये किसका होता है, तो ऐसे ही नर्सिंग हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में जो भी बच्चे रहेंगे, जो भी स्वास्थ्य कर्मी रहते हैं, उनका ही ये काम रहता है। और साथ ही साथ यहां पे देखो कहते हैं डॉक्टरों की सहायता, यानी कि हॉस्पिटल के प्रबंधन में, हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चलाने के लिए डॉक्टरों को सबसे बड़ी आवश्यकता पड़ती है, किसकी, तो हेल्थ केयर की, मतलब स्वास्थ्य कर्मी की आवश्यकता पड़ती है, और उसे ही हम नाम देते हैं नर्सिंग छात्र। समझ में बात आ गई। अब एक बात और ध्यान से समझना, नर्सिंग सिर्फ नौकरी नहीं है। जी हां, नर्सिंग में अगर आप नामांकन लेने के लिए जा रहे हैं तो यह सिर्फ आपके लिए जॉब नहीं है, जॉब के साथ साथ आपको यहां पे इंसानों का सेवा करने का बहुत ही बड़ा मौका मिलता है। जी हां, धरती का अगर भगवान किसी को माना जाता है तो ये आप सभी को पता है कि डॉक्टर को माना जाता है। वैसे ही तो कहा जाता है कि इंसान की जिंदगी तथा मौत ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन धरती पे अगर इंसान की जिंदगी और मौत से कोई जूझ रहा होता है तो इसको बचाने का काम कौन करता है, डॉक्टर करते हैं। और उस डॉक्टर को हेल्प कौन करता है, तो यही नर्सिंग डिपार्टमेंट के छात्र करते हैं या फिर ऐसे स्वास्थ्य कर्मी करते हैं। समझ में बात आ रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, जब यहां तक में किसी को कोई समस्या नहीं है तो अब एक चीज सोचते हैं कि जैसे नर्सिंग के बारे में बात आती है ना तो आपके मन में आता सर नर्सिंग का मतलब एएनएम, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग। नहीं भाई,
यहां पे एएनएम जीएनएम या बीएससी नर्सिंग ही नहीं होता है, ये बात को मन से निकाल देना है। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स होते हैं। अब सबको पता रहता है सर एएनएम करेंगे 2 साल में, जीएनएम करेंगे 3 साल में, बीएससी नर्सिंग करेंगे 4 साल में, इतना सा ही होता है क्या? नहीं, नर्सिंग के अंतर्गत सिर्फ इतना सा ही कोर्स नहीं होता है। तो यहां पे देख लो, मैं नर्सिंग के अंतर्गत जितने भी कोर्स हूं, आज मैं सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। इसलिए मैंने पहले ही बोला है कि वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखेंगे, ताकि आप अपने कैरियर का भी चुनाव कर पाएं कि मुझे किस फील्ड में जाना है, हम किस में जॉब लेना है, तो हमें नामांकन किस में लेना पड़ेगा। तो देखो, नर्सिंग में जाने के लिए आपके पास में 2 रास्ते हैं। या तो कुछ बच्चे 10th करने के बाद जाना चाहते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th करने के बाद जाना चाहते हैं। अगर यदि कोई बच्चा 10th करने के बाद जाना चाहता है इस फील्ड में, तो उसके लिए एक फॉर्म आता है पीएमएम, पारा मेडिकल माध्यमिक। ध्यान से समझना मेरी बातों को। जो बच्चे 10th क्लास करने के बाद इस नर्सिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं 10th के बाद, उसके लिए फॉर्म आता है पीएमएम, पारा मेडिकल माध्यमिक। जो पहले कहलाता था पीएमडी, पारा मेडिकल डेंटल, उसी का नाम अभी चेंज हो गया है पारा मेडिकल माध्यमिक। ये 10th वाला बच्चा यहां से फॉर्म भर सकता है। अब इसमें जाने के बाद सर क्या होता है, इसमें ड्रेसर का बहुत ज्यादा वैकेंसी आता है। पहले पटना पीएमसीएच वगैरह में इसकी वैकेंसी नहीं होती थी, लेकिन अभी अगर बात की जाए कि अगर आप इसमें पास कर जाते हो तो पटना पीएमसीएच सब में बहुत ज्यादा सीट दिया गया है, तो आप वहां पर जाकर के पढ़ाई कर सकते हो और वहां से निकलने के बाद अच्छे जॉब को ले सकते हैं। ठीक है, अब 10th के बाद तो कम ही आपका करियर का ऑप्शन है, लेकिन अगर यदि आपने 12th कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद आप नर्सिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आप क्या क्या करोगे? तो इसके लिए सबसे पॉपुलर कोर्स जो होता है ना बच्चे, सबसे पॉपुलर, जो सबसे ज्यादा जॉब देता है, ये मैंने ऊपर में तीनों को लिख दिया है। सबसे ज्यादा जॉब इन तीनों में है। कौन सा? तो सबसे पहली बात तो एएनएम के बारे में बात कर लो, जीएनएम के बारे में बात कर लो, और बीएससी नर्सिंग के बारे में बात कर लो। जी हाँ, एएनएम है, जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग। एएनएम जहां आपके पास 2 साल का कोर्स होता है, और इसकी वैकेंसी इतनी ज्यादा आती है, इतनी ज्यादा वैकेंसी आती है कि हर 1-2 साल पे आप इसकी बहाली देखते हो निकलता है। सिर्फ बिहार नहीं या फिर यूपी झारखंड नहीं, हर स्टेट में इसकी बहाली निकलती है। हाँ, बहुत ऐसा होता है अगर दी आपका सरकारी जॉब परमानेंट वाला नहीं निकल रहा है, तो संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स पे जरूर निकलता रहता है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जीएनएम के बारे में अगर बात करें, अभी बिहार में जीएनएम के लिए 14,000 वैकेंसी आई हुई है। सोच के देखोगे कितना इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अगर हम एएनएम के बारे में बात करें, ये लगभग 5100 के आसपास में यहां पे बहाली आई हुई है। बीएससी नर्सिंग कुछ दिन पहले इसका भी एग्जाम हुआ है। तो इन सबों में जॉब का अपार संभावना है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बी फार्मा, जिसको मेडिसिन में यानी मेडिकल में जाना भी है और मेडिसिन से बहुत अच्छा लगाव है, तो वो भैया बी फार्मा कर सकते हो, डी फार्मा कर सकते हो। ओटी में आपका एडमिशन इसके अंतर्गत होता है, बीपीटी में होता है, एक्सरे होता है, लैब टेक्नीशियन होता है। तो ये सारे के सारे कोर्स होते हैं जिसमें आप नामांकन ले सकते हैं। और अगर फिर भी कोई तरह का समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य आप उस कोर्स के बारे में लिख देना, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो भी आपको बना करके दूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सर हमें नर्सिंग में किन किन कोर्स को कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी मैंने लिया। अब अगर दी बात करते हैं कि सर नर्सिंग कोर्स में पढ़ाया क्या जाता है, मतलब हम जब एडमिशन ले लेंगे उसमें तो हम पढ़ेंगे क्या भाई? तो जी हाँ, ये तो मन में सबका आता है। तो देखो, सबसे पहली बात ये क्या है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मतलब शरीर रचना और क्रिया विज्ञान, ये आपका सब्जेक्ट होता है। इसके आगे बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी हो जाता है, उसके बाद बात करेंगे सोशियोलॉजी हो जाता है, उसके बाद न्यूट्रिशन हो जाता है, उसके बाद अगर बात करेंगे औषधि यानी कि फार्मा औषधि विज्ञान हो जाता है, आगे बात करेंगे चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा नर्सिंग हो जाता है। मतलब कई सारी, ये सारा का सारा आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है कि आपको ये चीजों को पढ़ना होता है, यानी कि मानव के स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी चीजें होती है उन सारे चीजों को आपको यहां पे पढ़ना है। चाहे हमको भोजन के बारे में जानना हो, या कोई बॉडी में कहीं पे कट हो जाता है उसके बारे में जानना हो, शरीर की बनावट उसकी रचना के बारे में जानना हो, तो इन सभी चीजों को यहां पे आपको पढ़ना होता है। ठीक है, अगर यदि हम आगे फिर बात करते हैं कि नर्सिंग के बाद कैरियर का विकल्प, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि जब हम नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं तो आपके मन में तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि सर नर्सिंग करने का फायदा क्या है?
ये नर्सिंग कोर्स करने का फायदा, वैसे तो मैंने पहले भी बता दिया अभी कि फायदा क्या है कि बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जॉब इसमें है। और अगर दी गवर्नमेंट जॉब नहीं भी होता है तो आप भूखे इस कोर्स को करने के बाद आप भूखे नहीं मरोगे, इस बात की तो गारंटी है। कुछ दिन पहले कोरोना आया था ना, वहां पे आपने एक चीज देखा होगा, हर चीज बंद हो गया, हर चीज बंद हो गया, यहां तक कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंद हो गया था, हर दुकान बंद हो गया, पूरा का पूरा मार्केट पे ताला लग गया। लेकिन अगर यदि कोई चीज खड़ा था तो वो एक चीज खड़ा था जिसका नाम था मेडिकल। जी हां, क्योंकि आदमी बीमार होगा, बीमार होने के बाद जाना कहां पे है भाई, उसको डॉक्टर के पास जाना है तो उसको तो मेडिकल जाना ही जाना है। तो हर चीज बंद हो सकता है। ये एक ऐसा विभाग है ना कि आपातकालीन स्थितियों में भी इसे बंद करना संभव नहीं है, ये खड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो अब अगर बात करते हैं कि नर्सिंग के बाद कैरियर के विकल्प क्या क्या हैं, तो पहला बात, सबसे पहला विकल्प तो आपके पास में यही कि सरकारी अस्पतालों में स्टाफ नर्स की बहाली निकलती रहती है, आप वहां के लिए अप्लाई करो, आपको आराम से जॉब हो जाना है। अगर दूसरी बात करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल क्लिनिक में नर्सिंग जॉब, मान लीजिए अगर सरकारी में नहीं हो रहा है, अगर अभी वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी तो आना है, इस बात की गारंटी है, ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि अभी एक चीज देखो, अभी जो एएनएम का बहाली निकला है, तो बच्चा ये सोच के देखो कि 40 से 42 साल तक की आयु में जितने भी छात्र हैं उसको लिया जा रहा है गवर्नमेंट जॉब में। मतलब उसने कभी कोर्स किया था, जॉब नहीं हुआ, डिग्री उनके पास है, लेकिन अगर अभी भी वो इच्छुक हैं कि हम नौकरी करें, तो 40 से 42 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं वो भी जॉब कर सकती है। तो अगर उनके पास डिग्री होगा तो अभी तो सबको जॉब हो जाएगा ना। मतलब इस कोर्स को करने के बाद एक बात तो दिमाग में सेट कर लेना कि आज हो जॉब कि 5 साल के बाद हो जॉब, आपको सरकारी जॉब होना निश्चित है। हां, बशर्ते कि आप थोड़ा सा भी पढ़ाई पे थोड़ा बहुत भी ध्यान देते रहना है। और यहां पे प्रैक्टिकली नॉलेज, उसके लिए तो ज्यादा आपको सोचना नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इस कोर्स को किए हुए, आप गांव में रहो, कहीं पर भी रहो, आपके बारे में अगर समाज में सभी को जानकारी है, तो दवाई सुई के लिए आपके पास आना जाना सबका लगा रहता है। तो प्राइवेट जॉब में भी इसको लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां देखो, प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हैं, एक अच्छी सी सैलरी मिलती है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी। अगर क्लिनिक में वहां पे कर सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर में नर्स की बहाली होती है। उसके बाद एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर में जा सकते हैं आप, नर्सिंग सुपरवाइजर, ये सारा सारा गवर्नमेंट, ये इसको छोड़ करके ये सारा सारा गवर्नमेंट है। उसके बाद नर्सिंग लेक्चरर या प्रोफेसर। अरे मतलब जिन बच्चों का ये भी मन है कि हम सर नर्सिंग में जा तो रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं बनना है, हमको वहां पे ऐसा वर्क करना है कि एक प्रोफेशनल लगे, हमको पढ़ाने का काम है, यानी पढ़ाने में आपकी रुचि बहुत अच्छी है, तो उसके लिए भी सरकारी कॉलेजों में वहां पे वैकेंसियां निकलती है, जिसमें आप नर्सिंग लेक्चरर या प्रोफेसर बन सकते हो। और इस चीज में सरकारी नर्सिंग कॉलेज में अगर यदि आपको प्रोफेसर बनना है या लेक्चरर बनना है, तो उसके लिए तो आपको नर्सिंग कोर्स होना आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं रिसर्च नर्स में जा सकते हैं। और विदेश में अगर भारत ही नहीं, भारत के बाहर अगर बात करें, भारत के बाहर बहुत ही ज्यादा पैकेज के साथ बहाली होती है। भारत में तो इसकी बहाली है ही, आप नेट पर सर्च कर लेना। अगर यहां पे आपको किसी जॉब में 50,000 60,000 है, तो वही अगर भारत के बाहर बात करें तो आपको 1.5 लाख 2 लाख का भी पैकेज मिल सकता है। तो वो आपकी रुचि पे डिपेंड करता है कि आप इंडिया में रह करके जॉब करना है, इंडिया के बाहर। लेकिन मेरा तो मानना होगा कि भाई देश में रह करके सब कुछ किए हो तो देश सेवा सबसे पहले, अपने देश में रह करके योगदान देंगे, पैसे के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे द्वारा पूरा जो इंफॉर्मेशन दिया गया, ये आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर जानकारी देंगे। और इसके अलावा अगर यदि आपको कुछ जानना भी है इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और इन सारी चीजों के लिए कोर्स भी हमारे द्वारा कराया जाता है। गोल्डन शिक्षा का एप्लीकेशन है, उसे आप डाउनलोड करेंगे, चाहे पॉलिटेक्निक हो, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, एग्रीकल्चर, बीसीसी, जो भी चीजें हैं, सभी चीजों का प्रॉपर वे में यहां पे तैयारी कराई जाती है। तो फिर अब अलग से एक एक करके मैं वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूं कि एएनएम क्या है, फिर देखेंगे जीएनएम के बारे में, फिर बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मा, इन सभी के बारे में अलग से मैं आपको वीडियो एक एक करके उपलब्ध कराता रहूंगा। तो जो भी नए होंगे सभी चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो करें। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेशनल अगली वीडियो में। धन्यवाद।